कलयुग का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य ब्रह्म पदार्थ, जिसको प्राप्त करने के लिए पूरी जगन्नाथ धाम पर 18 बार आक्रमण हो चुके हैं, जिसको आज तक किसी ने भी छुआ मृत्यु प्राप्त किया, जिसको खाली आंखों से देखने पर मनुष्य अंधा हो जाता है। कोई कहता है ये भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है, तो कोई कहता है ये भगवान बुद्ध जी का दांत है। भविष्य मालिका में ब्रह्म पदार्थ को लेकर अति आश्चर्य करने वाली भविष्यवाणी वर्णित है। पुरी में निवास कर रहे समग्र जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े प्रभु बलभद्र एवं मां सुभद्रा एक विशेष वर्ष के अंतराल पे अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है नव कलेवर। नव अर्थ नया, न्यू, कलेवर अर्थ शरीर, बॉडी। जैसे हम मनुष्य जीवन मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं, खुद समग्र संसार के नाथ भी जीवन मृत्यु के नियम से बंधे हुए हैं। समग्र संसार में केवल दो ही वस्तु सत्य है, एक है आत्मा, दूसरा परमात्मा। नव कलेवर के समय पुराने विग्रहों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रहों में स्थानांतरित किया जाता है। नए विग्रहों के निर्माण के लिए एक खास किस्म के नीम के पेड़ की खोज की जाती है। किसी भी साधारण नीम के पेड़ का लकड़ी नए विग्रहों के निर्माण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इंद्र नीलमणि ग्रंथ में इसे दिव्य नीम के पेड़ की खोज कैसे की जाए उसका पूरा प्रक्रिया वर्णित है। यदि बात करें महाप्रभु जगन्नाथ जी की, तो उनके नए विग्रह के निर्माण के लिए आवश्यक नीम के पेड़ में करीब 14 लक्षण होना आवश्यक है। नीम के पेड़ की ऊंचाई 7 हाथ से 12 हाथ होना चाहिए। पेड़ का रंग काला या गहरे लाल का होना चाहिए। पेड़ पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए। पेड़ के 4 शाखाएं होनी चाहिए। उस पेड़ के करीब नदी, तालाब या 3 रास्तों का मिलन होना चाहिए, या फिर पेड़ के 3 दिगों में 3 पहाड़ होना चाहिए। उस पेड़ के निकट शमशान के साथ शिव जी का मंदिर भी होना चाहिए। पेड़ के ऊपर किसी भी प्रकार के जीव जंतु पक्षी इत्यादि नहीं होने चाहिए। तूफान, भूकंप या बिजली गिरने के कारण पेड़ क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। पेड़ के नीचे एक सांप पहरा देते दिखना चाहिए। उस पेड़ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होने चाहिए। ऐसे अनेकों लक्षण यदि किसी नीम के पेड़ में मिलता है, तभी जाकर उसका प्रयोग किया जाता है महाप्रभु जगन्नाथ जी के नए विग्रह के निर्माण के लिए। परंपराओं के अनुसार जिस वर्ष जोड़ा आषाढ़ का महीना आता है, उसी वर्ष नव कलेवर होता है। सामान्य समय पे जोड़ा आषाढ़ का महीना 8 वर्ष, 11 वर्ष या 19 वर्षों में एक बार आता है। पिछला नव कलेवर 19 सालों के अंतराल के बाद 2015 में हुआ था, परंतु 2015 में ब्रह्म परिवर्तन के समय हुआ था बड़ी अनहोनी, जिसकी भविष्यवाणी 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखित था। विधि पूर्वक पवित्र नीम के लकड़ी से नए विग्रहों का निर्माण किया जाता है एवं निर्माण होने के पश्चात पुराने विग्रहों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए विग्रहों में स्थानांतरित किया जाता है। नए विग्रहों के निर्माण के बाद एक विशेष रात्रि में पूरी शहर को पूर्ण रूप से अंधकार कर दिया जाता है। एक विशेष सेवकों का दल, जिन्हें दैतापति सेवक कहा जाता है, हाथों में लाल कपड़ा एवं आंखों पर लाल कपड़ा बांधकर पुराने विग्रहों से कुछ रहस्यमय वस्तु निकालकर नए विग्रह में लगा देते हैं। उस रहस्यमय वस्तु को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म यानी परमात्मा, द सोल ऑफ द यूनिवर्स। भविष्य मालिका के अनुसार 2015 नव कलेवर के समय ब्रह्म विराट दिखाई देगा
और ठीक वैसा ही हुआ। वर्ष 2015 के नवकलेवर में अनेकों समस्याएं दिखाई दी थी, जैसे कि दैत्यापति सेवकों के द्वारा नीम के पेड़ की खोज में नियमों को अनदेखा किया गया। विश्वकर्मा सेवकों के बीच लकड़ी के गुणवत्ता को लेकर मतभेद हुआ। ब्रह्म परिवर्तन रात के अंधकार के जगह दोपहर में किया गया। यहाँ तक कि कुछ सेवकों ने जिद पकड़ी कि उन्हें तो ब्रह्म पदार्थ को देखना है, जिसके चक्कर में मंदिर के अंदर सेवकों के बीच लड़ाई भी हुई थी। आज तक जितने भी सेवकों ने ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया है, कुछ ही दिन या महीनों के अंदर उनकी मृत्यु अवश्य हुई है। 2015 में भी जिस सेवक ने ब्रह्म परिवर्तन किया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोई कहता है ये भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है, कोई कहता है ये भगवान बुद्ध जी का दांत है, कोई कहता है ये एक विशेष प्रकार का शक्ति यंत्र है, कोई कहता है दुनिया का सबसे मूल्यवान हीरा है, कोई कहता है ये एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर है। कलयुग का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य आज भी हम सब के लिए एक रहस्य ही है। यह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।